इमेजिन करो तुम्हें मैगी क्रेविंग्स हिट हुई रात के एग्जैक्टली 1 बजे, या पार्टी शुरू होने से जस्ट पहले याद आया कि आइस क्यूब्स लाना तो भूल ही गए। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे कौन याद आता है? ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट या जेप्टो, राइट? जो सिर्फ 10 से 15 मिनट में ग्रोसरीज, चिप्स, आइस क्यूब्स सब लाकर दे दे। साउंड्स अमेजिंग, राइट? बट जिस कंपनी ने तुम्हें 10 मिनट का कन्वीनियंस दिया है, उसने पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में अपने इन्वेस्टर्स को मैसिव लॉसेस दिए। इंडिया क्विक कॉमर्स मार्केट 2024 तक 30,000 करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन टच कर चुका था, और रिपोर्ट्स के हिसाब से 2028 तक ये वैल्यूएशन 75,000 करोड़ तक टच करेगा। बट प्रॉफिट्स तो अगले 10 साल तक कहीं नजर ही नहीं आ रहे। तो क्विक कॉमर्स है क्या? हम इंडियंस के लिए ब्लेसिंग या एक कर्स? एंड क्या ये बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है भी? आज के वीडियो में चलो हम इंडिया के इसी क्विक कॉमर्स पे डीप डाइव करते हैं। तो इस बिजनेस मॉडल का लॉजिक समझने के लिए हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी: द इंडियन कस्टमर, द डार्क स्टोर एंड द यूनिट इकोनॉमिक्स। पहला, द इंडियन कस्टमर। हम इंडियंस को कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पीड तो और भी ज़्यादा। और अगर इसी बीच हमें घर में बैठे बिठाए 10 मिनट में सारा सामान मिल रहा है, तो कौन ही इस गर्मी में किराना स्टोर तक जाएगा? और इंडिया में अर्ली 2025 तक नियरली 80 करोड़ इंटरनेट यूजर हो चुके हैं, और इसमें हमारी जेनजी और मिलेनियल्स को ऑन डिमांड सर्विसेज की सबसे ज्यादा आदत हो चुकी है। क्विक कॉमर्स कंपनीज का गोल इसी हैबिट को कैप्चर करना है, इसलिए वो किराना स्टोर के परचेज बिहेवियर को मिमिक करते हैं स्पीड के साथ। और इसी स्पीड का बैक एंड इंजन है डार्क स्टोर्स। ये वो छोटे छोटे वेयर हाउसेज हैं जो हमारे रेसिडेंशियल एरियाज के बिल्कुल पास होते हैं। FY24 में डार्क स्टोर 70% से बढ़कर अब 3,000 हो चुके हैं। एंड ये कोई ट्रेडिशनल वेयर हाउसेज नहीं है, ये एक हाईली टेक ऑप्टिमाइज मशीन की तरह काम करते हैं। लेकिन इतना ऑप्टिमाइज होने के बाद भी ये बिजनेस लॉस में है। इसका मतलब यूनिट इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब है एक सिंगल ऑर्डर पर कंपनी को नुकसान हुआ या फायदा। ये यूनिट इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला देखो एक बार। और इसके अकॉर्डिंग क्विक कॉमर्स में लॉस होने के सबसे बड़े 3 रीजन हैं: लो एवरेज ऑर्डर वैल्यू, हाई डिलीवरी कॉस्ट एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो इसको ठीक करने के लिए कंपनी अपना टेक रेट बढ़ा रही है, मीनिंग डिलीवरी फीस चार्ज कर रहे हैं, अपने ही प्राइवेट लेबल्स लॉन्च कर रहे हैं जिनसे इन्हें मार्जिन ज़्यादा मिले। और ये सब यूनिट इकोनॉमिक्स को सुधारने की कोशिश में है। और अब यहीं से असली इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है। देखो, 10 मिनट डिलीवरी सुनने में अच्छी लगती है, पर इसकी कॉस्ट बहुत हाई है। कुछ कॉमर्स कंपनीज को काफ़ी हाई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, सच एज डार्क स्टोर रेंट। आपको हर कस्टमर के 2 या 3 किलोमीटर के रेडियस में होना है, और प्राइम अर्बन लोकेशन पे रेंट कितना होता है ये तो हम सबको पता है, राइट? सेकंड आता है राइडर कॉस्ट। 10 मिनट डिलीवरी के लिए राइडर को हर टाइम रेडी रखना पड़ता है। इसमें आइडल टाइम का पैसा भी कंपनी को ही देना पड़ता है। लॉजिस्टिक्स और फील्ड का खर्चा, हाई ट्रैफिक में भी स्पीड मेंटेन करके रखना, ये सब एक कॉस्ट ऐड करता है। और आखिर में द डिस्काउंट ट्रैप। मार्केट शेयर जीतने के लिए कंपनीज एग्रेसिव डिस्काउंट्स देती है। ब्लिंकिट ने तो FY25 में अपना मार्केटिंग स्पेंड 163% से बढ़ाकर 502 करोड़ तक ले गए थे। क्यों? ताकि कंपटीशन से आगे निकले और कस्टमर्स को उनके ही ऐप का चस्का लग जाए। इस अनसस्टेनेबल कैश बर्न का सबसे बड़ा एग्जांपल है डंजो। रिलायंस रिटेल ने डंजो में 1645 करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा था, जिसको FY25 में फुली राइट ऑफ करना पड़ा जब डंजो की सर्विसेज लगभग बंद ही हो गई थी। इतने जल्दी तो शादी के रिश्ते भी नहीं टूटते जितनी जल्दी डंजो ने अपने कैश बर्न रेट से अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ा। ये बताता है कि स्पीड इज एक्सपेंसिव, और अगर आपके पास जोमेटो और स्विगी जैसा एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है तो बर्न रेट आपको ले डूबेगा। जेप्टो ने 1248 करोड़ का लॉस सिर्फ इसलिए झेला ताकि वो 1 करोड़ मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स को मेंटेन कर सके। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा एंगल भी है। जब क्विक कॉमर्स प्लेयर्स मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे थे, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ा? हमारे ट्रेडिशनल किराना स्टोर्स पर। एंड हियर इज द फैक्ट: 46% क्विक कॉमर्स कस्टमर्स ने अपने एक सर्वे में कहा कि उन्होंने अब किराना स्टोर्स पर परचेज करना ही कम कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि किराना स्टोर्स का मार्केट शेयर जो 2018 में 95% था, वो 2023 में 92.6% तक आ चुका है। और ये ट्रेंड 2025 में भी देखा गया है। और ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सिंपल आंसर है डिस्काउंट प्राइसिंग एंड इन्वेंट्री। किराना स्टोर्स डीप डिस्काउंट्स ऑफर नहीं कर सकते, जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैवी फंडिंग की वजह से कर सकते हैं। एंड डार्क स्टोर्स में AI बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि किराना स्टोर के हाथ से मैनेज करने वाले स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। लेकिन यहीं पे एक पॉजिटिव ट्विस्ट भी है।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्विक कॉमर्स सिर्फ 1% से 3.3% तक ही इंडिया की टोटल ग्रोसरी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब है कि किराना स्टोर्स अभी भी डोमिनेंट है, पर उनके लिए अडेप्ट करना अब जरूरी हो गया है। बहुत से किराना स्टोर्स अब B2B प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्विक कॉमर्स कंपनीज के सप्लायर्स बन रहे हैं या B2B सर्विसेज के थ्रू ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं, बिकॉज को एग्जिस्टेंस इज द न्यू मंत्रा। तो सवाल ये है, अगर क्विक कॉमर्स कंपनीज इतना ही लॉस कर रही हैं तो इन्वेस्टर्स फिर भी इनमें इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? इन्वेस्टर्स इस गेम को प्रॉफिट के लेंस से नहीं, वैल्यूएशन और मार्केट डोमिनेंस के लेंस से देखते हैं। और वैल्यूएशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर आपके पास मोनोपोली है या डोमिनेंट मार्केट शेयर, तो आप फ्यूचर में प्राइसिंग पावर गेन कर सकते हैं। ब्लिंकिट जो जोमेटो की ग्रोथ इंजन बन चुकी है, गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से वो $13 मिलियन वैल्यूएशन में पहुंच चुका है। जेप्टो ने 2025 में $450 मिलियन की फंडिंग क्लोज की है, जिसके तुरंत बाद ही उसकी वैल्यूएशन $7 बिलियन हो चुकी है। और इन कंपनीज की सिर्फ एक ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। फर्स्ट, कैप्चर द कस्टमर एंड मेक देम हैबिचुअल। सेकंड, रेज द टेक रेट। FY25 में मेजर प्लेयर्स का टेक रेट 18% से बढ़ चुका है, लॉसेस कम हो रहे हैं, ब्लिंकिट की यूनिट इकोनॉमिक्स बेटर हो रही है और एनालिस्ट को लगता है कि ये सेगमेंट जल्दी ही एबिटा के ब्रेक इवन तक पहुंच सकता है। अगर आप कस्टमर को ही एडिक्ट कर देते हैं तो वो डिलीवरी फी और प्लेटफॉर्म फी दोनों देने को तैयार हो जाता है। लेकिन इससे हमें क्या सीख मिलती है? यहाँ से सीख सिर्फ बिजनेस मॉडल्स की ही नहीं, कंज्यूमर साइकोलॉजी और मार्केट स्ट्रेटेजी की भी मिलती है। इनसाइट नंबर 1, द डोपामिन इकोनॉमी। क्विक कॉमर्स ने हमारे पेशेंस को मार दिया। अब हम 10 मिनट से ज़्यादा वेट करना ही नहीं चाहते। ब्रांड्स अब प्रोडक्ट नहीं, इंस्टेंट डोपामिन बेच रहे हैं और इस कन्वीनियंस की असली कीमत हम डिलीवरी फी में नहीं, बल्कि लोकल इकोसिस्टम और फ्यूचर प्राइसिंग में चुका रहे हैं। इनसाइट नंबर 2, ग्रोथ ओवर प्रॉफिट अंटिल इट्स नॉट। इन्वेस्टर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इनिशियल ईयर्स में प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ तब तक चलता है जब मार्केट शेयर और GMV ग्राफ ऊपर तक जा रहा है। जब डंजो जैसी कंपनी ग्रोथ दिखाना बंद करती है तो इन्वेस्टर्स इतना ज्यादा इन्वेस्ट करके भी उसको राइट ऑफ करने में 1 मिनट नहीं लगाते। यही टेंशन क्विक कॉमर्स की असली कहानी है। स्पीड प्लस हैबिट इज इक्वल टू मोनोपोली, और मोनोपोली बनाने के बाद प्रॉफिट खुद आता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हम खुद हैं। तो जब अगली बार आप आधी रात में कोई भी 10 मिनट डिलीवरी ऐप ओपन करे, तो याद रखना आप प्रोडक्ट नहीं, उनके लिए डेटा और हैबिट हो, और वो आपकी हैबिट को ही खरीद रहे हैं। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया और ऐसे ही बिजनेसेस की प्रोफेशनल या कॉन्वर्जेशनल स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली बार सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ही नोट्स मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।